सुन्नत अल्लाह है, ताअत रसूलुल्लाह की। सुन्नत अल्लाह है, ताअत रसूलुल्लाह की। ताअत अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह की। ताअत अल्लाह है, सुन्नत और सुन्नत अल्लाह है, ताअत रसूलुल्लाह की। जब फनकारी देखे मौलाना, सुन्नत और ताअत मिसरे उला में और फिर मिसरे सानी में, और फनकारी देखिए। सुन्नत अल्लाह है, कोशिश कर रहा हूँ तरन्नुम से पढ़ने की, मैं तो खतीब हूँ है ना, लेकिन बहरहाल सरकारों का करम होता है। मुझे ये असल में मजबूर कर दिया इसने पढ़ने के लिए। मेरे बच्चे ने इतना अच्छा पढ़ा कि मेरा भी जहन बन गया। वो नवासे की तरफ गया, मैं नाना की तरफ जा रहा हूँ। अभी मुझ पर फर्ज बन गया कि नवासे का जिक्र हुआ तो नाना का, तो अब नाना का जिक्र हो रहा है, तो अब नाना का जो जिक्र हो रहा है और नाना की जो शान है, नाना की जो अजमत है, नाना की जो मर्यादा है, तो अब दो फिक्रों को लेकर मैं चलूंगा। एक फिक्र किचौछा शरीफ, दूसरी फिक्र बरेली शरीफ। ताअत अल्लाह है, बोलो सुन्नत। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे सामईन अगर मेरा साथ दें। आप क्या चाहते हैं साहब? कर दीजिए बाबा, वरना आप सारी तकरीर में आप मेरे सर पे रहेंगे। कर दीजिए हज़रात। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बच्ची है 2.5 साल की जो गायब हो गई है। गालिबन वो कमेटी वालों के पास है मदरसे में। जिसकी बच्ची हो वो जाके ले जाए, है ना। ताअत अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह की। पढ़ो ना जोर से। ताअत अल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह की। अरे तरन्नुम से पढ़ो ना बाबा। ताअत अल्लाह है, रसूलुल्लाह। अब देखिए हुजूर मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं। वहदत व कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में। क्या कहने, वहदत व कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में। वहदत व कसरत का नक्शा है दिले सदचाक में। लाखों टुकड़े और एक सूरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कलामे हुजूर मुहद्दिसे आज़म शहजादे सरकारे मखदूमे सिमना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरी तरफ से आप लाखों टुकड़े और एक सूरत। लाखों टुकड़े, दुआ कीजिए, पढ़ लो। और एक, अब देखिए हमारे बच्चे ने पढ़ा। ये मेरा बच्चा है जिया यज़दानी, ये छोटा सा था, मुझे याद है, और आज इसने पढ़ा है, मेरा दिल खुश हो गया। अब वो हसनैन का जिक्र किया, क्योंकि जन्नत में हुसैन और हसन रहते हैं। अब देखिए हुजूर मुहद्दिस आज़म, कोई है खातून जन्नत। क्या कहने, कोई सरदार बहिश्त। कोई है खातून जन्नत, कोई सरदार बहिश्त। कितनी पाकीज़ा हुई इतरत, पाकीज़ा हुई इतरत रसूलुल्लाह की।
अब देख फिर बात आई, अब बरेली शरीफ चलते, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अब देखिए ये मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम का जलसा है, परेशान ना होना, आप भी ना परेशान होना, कोई ना परेशान हो, अगर परेशान कोई करे फिर भी ना होना, अगर कोई परेशान करने की कोशिश करे जैसा कि किया, इशारा समझिएगा, परेशान है ना भाई, ये तसव्वुर कर लेना, क्या तसव्वुर कर लेना, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। और मुहद्दिस आज़म फरमाते के मुकाम पर, तूर से बढ़कर रहा मरकदु कलीमुल्लाह का, तूर से बढ़कर रहा मरकद कलीमुल्लाह का, तूर से बढ़कर रहा मरकद कलीमुल्लाह का, अर्श आज़म से फुजू तुरबत रसूल, दूर से बढ़कर रहा मरकद कलीमुल्लाह का, अर्श आज़म से तुरबत। अब एक और भी मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, और एक बात बताऊं, सरकार तो सरकार है ना, जिसको यहाँ वहाँ हम तुम जो भी हैं। अब देखिए मुजद्दिद आज़म क्या फरमाते हैं, मैंने कहा ना दोनों सफर करूं लेकर, लव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, अगर कोई कहता है कि हमने दिया है झूठा है, कोई किसी को नहीं देता। लव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की बटती। और मेरे सरकार तो वो हैं, क्या बात, हजरत रबिया से पूछ लिया सल, वाह ये मांग, किसी में दम खम है जो किसी से जो चाहो मांगो, ये बड़े बड़े हैं ना, अरे ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं ये भी मुहताज, क्या कहने, वाह, कभी नहीं कहेंगे जो चाहो मांगो, वो जानते हैं अपनी औकात हैसियत। इस भरी कायनात में एक ऐसी ही हस्ती है, एक जो अनेक, वो एक है, वो सिर्फ एक है जो फरमा रहा है सल, सल, और उसका भी मसला कर दिया गया हल, क्या कहने, वाह वाह। मेरे मुस्तफा ने कहा सल, कुर्बान जाओ हजरत रबिया के इश्क पर, है ना, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, मैं मांगा कुछ नहीं, हाँ मांगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं मांगा, मैं जो कहना चाहता हूं और कुछ नहीं मांगा, और कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, हजरत रबिया सहाबी है ना, हम तो खादिम हैं, है ना। जब हुजूर ने कहा मांग, क्या मांगता है, तो कहा या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं, बस आपसे आपको मांगता हूं, है ना, जन्नत भी नहीं, कुर्बान जाओ अदाए रबिया पर, कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है, क्या कहने, वाह वाह। जवाबे सल में तलब की रिफाकते जन्नत,
कमाले होश रबिया तेरे सवाल में। हाय ने जन्नत नहीं मांगी, हुजूर जन्नत में आपका साथ। मैं जन्नत नहीं जाना चाहता, मैं ऐसा जब आपने कह दिया। अच्छा एक बात बताऊं, अगर आपसे कोई कहे मांग, ये अनवारुल उलूम का जलसा है, मदरसा गौसिया है, कोई खड़े होकर कहे मांगा जो मांगना है, तुम क्या मांगोगे? सीने पे हाथ रख कर है ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, अगर सफारी वाला फॉर्च्यूनर मिल जाए, यही तक घूम गए दुनिया 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 दुनिया। और फिर सरकार ने तो अता ही कर दिया। हुजूर आगे क्या फरमाते हैं, आवा गैरा जालिक, अरे रबिया तुमने तो जो मांगा मैंने दे दिया, इसके अलावा क्या चाहिए? क्या कहने, वाह वाह। अरे अब इसके अलावा ये बताइए, जन्नत में हुजूर की रफाकत मिल गई, अब इसके बाद क्या चाहिए? मालिके जन्नत की रिफाकत जब सहाबी को नसीब। लेकिन इसकी शरह में जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, तो बड़े काम की, वो खूब से खूब तर, अगर रबिया मेरे मुस्तफा करीम के सल पर अगर दुनिया पर हुकूमत मानते तो मुस्तफा वो भी अता कर देते। मालूम हुआ हल्के में ना लेना, मेरा नबी मुख्तारे कायनात है। अब जब मुख्तारे कायनात है तो पूरा मिसरा ही बना देता हूँ। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा दस्तारबंदी, हुजूर खतीब आजम सरकार। बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कम से कम पानी ही भर पाओ। आप मैं क्या कह रहा था, वो चल रहा था कि हुजूर का इख्तियार देखो। अब हुजूर तो मुख्तारे कायनात है ना, हुजूर मुख्तारे कुल है। जब कुल है तो हुकूमत भी कुल पर। अब जब हुकूमत कुल पर तो कुल का एक फर्द। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से, या रसूल अल्लाह सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से ऊंचा, कंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। कुदरत रसूलुल्लाह की। अब तो ये मुजद्दिद आज़म ने फरमाया है ना। एक और कह दो, बरेली के इमाम क्या फरमाते हैं, एक और कह दो, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल को हाजत। अब मैं बरेली शरीफ, अब मैं बरेली से पीछे आ जाता हूँ। अब मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं, क्या नुज़रत पैदा की। अब मुहद्दिस आज़म मेरे दादा वो क्या फरमाते हैं, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का, रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूल आलमीन। अब ये काफिया वहां छूट रहा था, कलामे इमाम में ये काफिया नहीं था ना। अब देखिए हुजूर मुहद्दिस आज़म ने कहा काफिया नहीं है तो मैं उसे करूंगा।
रहमतुल लिल आलमी। अरे भाई अगर इसी नक्शे के साथ हम रहे तो हमारा नक्शा होगा, है ना। और अगर उस पर कुछ इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ना ना ऐसा ना करो। रहमतुल लिल आलमीन। अब एक और शेर पढ़ो। इमाम अहले सुन्नत का वो एक है शेर है, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। अब कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, क्या फिक्र है भाई। अल्लाह अकबर। इसीलिए दोस्तों मैं लोग शेर कहते हैं मगर इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि शेर जिन पर नाश करता है ना, शायरी जिस पर नाश करती है, ये हजरात वो हैं उधर से। इसीलिए मैं कहता हूँ एक जुमला बोलूं, कभी टाइम मिले ना मिले तो थोड़ा सा निकाल लीजिए, बख्शिश के बागात की कभी कभी सैर कर लिया करें। बख्शिश के बागात, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अब अगर आप समझ रहे हमारे उलमा है भाई खामोश हो। बख्शिश के बागात की इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, हाँ वो समझ रहे हैं बख्शिश के बागात की। अरे भाई नाम ले लिया तो फिर किनाया इश्तियारा उसका मजा। अरे मौलाना मुझे एहसास है कि मैं दारुल उलूम में बोल रहा हूँ, मदरसा गौसिया में, ये दरसगाह भी है ना। ये आज मेरे लिए सिर्फ खिताबत गाह ही नहीं है, ये दरसगाह भी है। तो तालमेल बना रहे बात बन जाएगी। सुभान अल्लाह। अब देखिए कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। वाह 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 वाह। अब मुहद्दिस आज़म ने उसी ख्याल को लिया। हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी, या रसूल अल्लाह हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी, है खरीदारे गुनाह रहमत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए मैं दस्तारबंदी इसमें मक्ता पढ़ने जा रहा हूँ और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा सा वो हो, मैं बोलूँगा। बहुत अच्छे। अच्छा टाइम की तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अच्छा अब देखिए मुजद्दिद आज़म मुहद्दिस आज़म, बहुत अच्छा। एक काफिया वो था, तो मुहद्दिस आज़म को मैं ये कलाम पढ़ रहा था, मैं ठहरा पोता, एक शेर मुझे नहीं मिला इस काफिये के साथ। तो ये हमारे बुजुर्गों का तसर्रुफ रूहानी हुआ, मैंने वो दो मिसरे कहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी अब वो मैंने वो मेरा। अब देखिए मैंने कोशिश किया है। जब शफाअत के लिए सरकार खुद मौजूद है। अब पहुंचिए कयामत में, अब घबराइएगा नहीं, है ना। अगर अमल में कमी है घबराइएगा नहीं, है ना। अगर नेकियों में कमी है घबराइएगा नहीं। ये मुहद्दिस आज़म के पोते ने ये दो मिसरा, और ये हुजूर मुहद्दिस आज़म का तसर्रुफ है, यानी रूहानी तो है ही है, ये इल्मी तसर्रुफ है, इल्मी तसर्रुफ। अब क्या है, जब शफाअत के लिए सरकार खुद मौजूद है, जब शफाअत के लिए सरकार खुद मौजूद है, कैसे जाए नार में उम्मत रसूल। उम्मत। अब मक्ता पढ़ देता हूं। सैयद बेचैन नामे, मुहद्दिस आज़म का तखल्लुस सैयद की छोचवी। सैयद बेचैन
नामे नार से डरता है क्यों, सैयद बेचैन नामे नार से डरता है क्यों, जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूल, जिसको ठंडा कर चुके रहमत रसूल। अब उस नार से हमें डरने की क्या जरूरत, क्यों, जिसको ठंडा कर चुके हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अब दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब कभी कभी मैं जब देखता हूँ तो अब ये मेरा तो मिजाज बनाया इन लोगों ने, वरना मैं बहुत थका छत्तीसगढ़ गुजरात कहाँ से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वाकई जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। अब देखिए मैं आपको इधर उधर नहीं ले जाना चाहता, ये दारुल उलूम है, अनवारुल उलूम है, दारुल उलूम बशकले अनवारुल उलूम, और मदरसा गौसिया, क्या बात है, और मदरसा गौसिया में गौसे आजम का पोता। भाई हम तो अशरफी और जीलानी ये दोनों के संगम हैं, दो हैं, एक हमारा आका है, एक हमारा दादा। क्या कहने, मखदूम अशरफ हमारे आका, गौसे आजम हमारे दादा। माशाअल्लाह, वाह वाह। ये तो आपको पूरा मालूम ही होगा सब कि सैयद अब्दुल गफूर जीलानी जो हुजूर गौसे आजम के सबसे बड़े बेटे सैयद अबू बकर ताजुद्दीन उनके फर्जंद, ये सिलसिला मतलब आगे चल के फिर उनके बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक जिनको मखदूम साहब ने अपना मुतबन्ना बनाया, और सिलसिला चला। क्या बात, तो दोनों का संगम है। तो गौसिया मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, इसका मतलब ये है कि हाँ गौसे आजम का फैजान वो भी जारी है। वो तो बगदाद में, आप कहेंगे कहाँ से, वो तो बगदाद में। अरे बाबा बगदाद में वो है ना, बगदाद में है ना, मगर वो सिर्फ बगदाद के लिए नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये वो तो अब देखिए मैं इसका अपने हिसाब से माना मतलब बयान करूंगा, उलमा बैठे होंगे, इनको समझाने की जरूरत नहीं, आप तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा, ये तो समझे समझाए हैं। वो फरमाते हैं कि सारी कायनात मेरी हथेली में राई का दाना। सुभान अल्लाह। अब कायनात कितनी लंबी चौड़ी है, गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी हथेली की लंबाई चौड़ाई का तुम्हें अंदाजा है। मुझे जब कायनात में कुछ देखना होता है तो मैं इधर उधर नहीं देखता, अपनी हथेली को देखता हूँ। क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी हथेली को देखता हूँ, तो जब मैं हथेली में कायनात सिमट कर राई का दाना, हाय हाय, सोचो दोस्तों, गौसे आजम इंसान कामिल, गौसे आजम साहिब गौसियत कुबरा, गौसे आजम कुतुबे रब्बानी, गौसे आजम शहबाज़े लामकानी, गौसे आजम महबूबे सुबहानी, गौसे आजम साहिबुल इख्तियार, गौसे आजम साहिबुल इख्तियार, गौसे आजम साहिबे विलायत, गौसे आजम साहिबे करामत। अरे करामत के लिए तो और भी आए, करामत जिस पर नाश करती है वो अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर। वो फरमाते हैं, देखिए गौसे आजम सब कुछ हैं, सब कुछ हैं, जितना हम बोल रहे हैं वो भी है, जो नहीं बोल पा रहे हैं वो भी हैं, जितना लोगों ने बयान किया वो भी है, बयान करते करते कलम रुक गया, लिखते लिखते उसके आगे भी है, मगर है उम्मती, है उम्मती। एक उम्मती का कसीदा अब तक हम मुकम्मल न कर सके।
एक उम्मती के फज़ाइल और मनाक़िब हमारे उलमा बयान करते 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 रुक गए। ये दूसरे लफ्जों में कहे हम थक गए। उसमें हम भी अपने को भी ले लेते हैं। अपने को इसलिए मैं लेता हूं ताकि सामने वाले को, ऊपर दाएं बाएं वालों को शिकायत ना हो कि हम ही को लेते हैं, सिर्फ ये शिकायत ना हो। कुछ लोग शिकवा करते हैं कि भाई हम ही को टारगेट करते हैं। अरे बाबा मैं टारगेट क्यों करूंगा? मैं टारगेट करूंगा तो पहले अपने को, है ना, वो साहिबुल इख्तियार। करते करते फजाइल व मनाकिब लोग थक गए, लेकिन कर पाए? अरे भाई उम्मती की ये शान है। तो मैं अब इससे मैं इस मिसाल से मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर अहले इसके इजाजत दे तो आगे बढ़ूं। अरे जब इस उम्मते मुस्तफा में एक उम्मती का ये आलम है, एक उम्मत, सबकी बात नहीं करता हूं, तो अब इस उम्मती के नबी का आलम क्या होगा? इस उम्मती के नबी का आलम क्या होगा? सोचो, नबी फरमाते हैं इन्नी अस्मउ मा ला तस्मऊन व इन्नी अरा मा ला तराउन। मैं उसे देखता हूं जिसे तुम नहीं देखते, मैं उसे सुनता हूं जिसे तुम नहीं सुनते। बात सही है। और बेटा क्या कहता है? नजर तो, अब मैं क्या बताऊं, मैं लुत्फे सुकन के लिए, चूंकि बाज़ौक़ मजमा है। अच्छा मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मुझसे गलती ये हो गई कि मैं स्वेटर पहन के आया हूं, मुझे नहीं मालूम था। नजर तो बाज़ौक़ लोग हैं, नजर तो में जो नजर है, नजर तो में जो नजर है वो किसकी नजर है? अब्दुल कादिर जिलानी की, गौसे आजम की नजर है। ये माजी मुतकल्लिम है और उसी मुतकल्लिम, माजी मुतकल्लिम के ताल्लुक से ये फकीर अशरफी कलाम कर रहा है। क्या बात है। नजर तो मैंने देख लिया। क्या नजर है? क्या नजर है? नजर तो मैंने देख लिया। माजी मुतकल्लिम मैंने इसलिए कहा है, मैंने देख लिया। ये ज़मीर बार, अब इसमें तो ज़मीर की जरूरत ही नहीं, बहुत बारीज़ है। मैंने देखा, इधर पलटाएं कि उधर पलटाएं, मर्जा तलाश करने की जरूरत ही नहीं। इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं। नजर तो नजर ना, नजर तो नजर ना, नजर तो नजर ना, यही ना मौलाना। तो मर्जा तलाश, अरे अगर कोई मर्जा और जा ढूंढे तो अरे भाई मर्जा कहाँ मिलेगा? ये वो ज़मीर नहीं है जिसका मर्ज तलाश करता है। अगर तलाश करना है तो तू मर जा। नजर तो सारी कायनात सिमट कर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरी हथेली में राई का दाना। आए हाय, क्या नजर है, क्या हथेली है। न गौसे आजम की नजर का कायनात में कोई जवाब, न राई के दाना का कोई जवाब है। सारी कायनात सिमटती है हथेली में गौसे पाक के, तो राई का दाना, राई का दाना। अब आप देखिए, ये विलायत वाली हथेली है, गौसियत वाली हथेली है, कायनात हथेली में आती है तो राई का दाना, राई का दाना जब हथेली से बाहर होता है तो कायनात, राई का दाना बाहर हो तो कायनात, हथेली में आए तो राई का दाना। मगर गौसे आजम का ये दाना वही समझेगा जो दाना होगा। गौसे आजम का ये दाना वही समझेगा जो दाना होगा, या वो समझेगा जो गौसे आजम का दीवाना होगा। क्या कहने, वाह वाह, जवाब नहीं हुजूर, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैंने देख लिया, मैंने नजर तो इसका मतलब ये है। अच्छा ये बताइए, ये सीवान है ना? सीवान कहाँ है? बिहार में। अरंडा, अरंडा, अरंडा सीवान में, सीवान बिहार में, बिहार हिंदुस्तान में। हुजूर गौसे पाक हिंदुस्तान नहीं आए। जब हिंदुस्तान नहीं आए तो बिहार नहीं आए, जब बिहार नहीं आए तो सीवान नहीं आए, जब सीवान नहीं आए तो अरंडा नहीं आए।
मैं दूसरे हिसाब से कह रहा हूं, नहीं आए क्या कहने, सफर करके वहां से यहाँ। अब वैसे तो गौसे आजम तो हर जगह है। सुभान अल्लाह। नजर तो अरंडा वालों, अनवारुल उलूम के इस जश्न दस्तार बंदी में शरीक होने वालों, जहां जहां से चल के आए, पैगाम लेकर जाओ। पैगाम ही नहीं, फैजान लेकर के जाओ, है ना, कि घबराना नहीं। नजर तो गौसे आज़म फरमाते मेरी हथेली में, यानी यहाँ के लोग, बिहार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के गौसे आज़म की हथेली में। तो अगर हमें अब्दुल कादिर जीलानी को देखना होगा तो अपनी हथेली देखेंगे। क्या कहने, वाह, वो अपनी हथेली देखेंगे। बहुत अच्छा। ऐसी हथेली, ऐसी हथेली, ऐसी हथेली, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या कहने, मुहद्दिसे बरेलवी की जबान गोया हो, किरतास पर कलम चलने लगता है। गौसे आजम की मर्यादा देखो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये कौन बोल रहा है ना, जिसका कलाम इमाम, इमाम का कलाम, कलामों का इमाम। क्या कहने, वाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो। पंजा तेरा। वो ऐसा साहब वो देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, हम जमीन पर हैं, हथेली में है, जमीन में है, हथेली में है, कब्र में है, हथेली में है, आबशार के नगमों में है, हथेली में है, कश्ती डूब गई, देख रहे हैं, हथेली में। क्या कहने, वाह, इशारा समझो, कश्ती डूब गई, 12 साल बाद निकली, हथेली से बाहर होती तो ना निकलती। अरे क्या कहने, वाह, ये बात और है कि वक्त की जरूरत थी, मगर 12 साल डूबी हुई कश्ती को मेरे गौस ने निकाला। वो जानते थे ये डूबने वाले जाएंगे कहां, ये तो मेरी हथेली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौस आज़म। इसलिए जो अब्दुल कादिर जीलानी की हथेली में रहता है, उसको किसी हथेली की जरूरत नहीं है। और वो तो ऐसा साहिब इख्तियार है, फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी का समायल अला, मेरा हाथ, अब यद यहाँ किनाया भी है, मेरा साया मेरे चाहने वाले पर। इन्ना यदि, अब यह हाथ की बात कीजिए, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर, मुरीद माने चाहने वाला। अब मैं आपको से चाहता हूं कि आप बोलो। गौसे आज़म फरमाते मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर। अब यहां बताइए कि गौस पाक के चाहने वाले जितने हैं हाथ उठाएं। अल्लाह अकबर, सब चाहने वाले। अच्छा एक बात और बताऊं, जो यहां है वो भी चाहने वाले, जो नहीं है वो भी चाहने वाले, जो जिंदा है वो भी चाहने वाले, जिनका इंतकाल हो गया कब्र में वो भी तो चाहने वाले हैं ना भाई। और गौसे आज़म फरमाते हैं अच्छा जो अमीर वो भी चाहने वाला, जो गरीब वो भी चाहने वाला, जो बेवा वो भी चाहने वाली, जो बेकस वो भी चाहने वाला, जो बेसहारा वो बेसहारा वो भी चाहने वाला, जो बेचारा वो भी चाहने वाला, जो बेकस वो भी चाहने वाला, जो बेबस वो भी चाहने वाला, जो बिस्तर पर वो भी चाहने वाले तो है। मगर क्या बशारत दे रहे हैं, मुश्तए जाफिज़ा है। इन्ना यदी अला मुरीदी, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर है। अगर वो गुर्बत और उसरत की जिंदगी बसर कर रहा है, घबराना नहीं, मेरा हाथ तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। तू जमीन पर रहेगा तो मेरा हाथ तेरे सर पर, तू कब्र में जाएगा तो मेरा हाथ सर पर। इसलिए कि वो अब्दुल कादिर ऐसे साहिबे तसर्रुफ है। मैं क्या बताऊं, जो जमीन पर रहने वालों की भी मदद करते हैं, कब्र में रहने वालों की भी मदद करते हैं। और हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक किताब
मखदूम शेख सफीउद्दीन हनफी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मुरीद व खलीफा, उस किताब का रिसाला है अनवारुस सफ़ी फी इजहारे असरारिल जली वल खफी, वो मेरी नजर से गुजरा। उसमें मखदूम समनानी के मुरीद मखदूम शेख सफीउद्दीन हनफी अशरफी, बड़े पाए के आलिम लिखे, इनको सानिए अबू हनीफा कहा गया। और अजब इत्तेफाक की हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से भी वो थे। वो फरमाते हैं कि हुजूर ये बताइए कि क्या औलियाए किराम में ऐसी भी हस्तियां हैं जो कब्र में तसर्रुफ करती हैं वफात के बाद, विसाल के बाद? तो हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया, भाई सफ़ी, इसमें कलाम करना नहीं चाहिए, लेकिन अब तुमने पूछ लिया है, ये जसारत है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जब पूछ लिया है तो अब सुनो। हाँ है, ऐसे 5 हैं जो अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। एक सैयदना शेख मारूफ करखी, 2 सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, सोम शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी। ये कितने हो गए? 3। और चौथे शेख अकील मसीही, ये नाम आपने कम सुना होगा, अकील मसीही। 5वें शेख हयात हर्राफी, ये भी नाम कम सुनने में आया होगा, बाकी ऊपर वालों का तो आप जानते हैं। ये 5। तो हज़रत मखदूम सफीउद्दीन ने पूछा, हुजूर ये तो शहंशाह विलायत इस्लाम है, ये तो इराक में है, हिंदुस्तान जिसमें हम हैं इसमें भी कोई है ऐसे? तो हुजूर गौसुल आलम तारिक सल्तनत सईद अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि फिर तुमने जसारत की। चलो यहां भी बताता हूं। हाँ, यहां भी 5 है, 5 इराक में, 5 हिंदुस्तान में। वो सुन चुके, 5वां सुना। यहां पहला जो कब्र में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं और मदद करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अताए रसूल, मोइने बेकसा, ये जिंदों की तरह अपनी कब्र में तसर्रुफ फरमाते। 2 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 3 बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, 4 2 3 और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ये कितने हुए? 4 और 5 मखदूम अलाउल हक पंडवी। ये 5 ये अपनी अपनी कब्रों में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं। आप मान के देखिए, मैंने मौलाना, मैं दिल से कहता हूँ मिंबर पर, कि मैं गौर से पढ़ रहा था कि 5 इराक में, 5 हिंदुस्तान में हजरत ने बयान किए, तो जाहिर सी बात है ये तो बयान वही कर सकता है जिसका अपना मुशाहिदा हो। मामला का कब्र का है और वो बरज़ख है, वो जमीन के ऊपर का तो मामला है नहीं। और मखदूम समनानी रास पाश कर रहे हैं कि 5 इराक में ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी कब्र में जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, मदद करते हैं। और 5 भारत में है, 5 हिंदुस्तान में है, गरीब नवाज है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, निजामुद्दीन है, मखदूम अलाउल हक पंडवी। 5 यहाँ, 5 वहाँ, तिल का अशरतुन कामिला। कुल मिला के कितने हुए? 10। अब इसी पर नहीं बस, मैंने गौर किया तो मुझ पर जाहिर हुआ कि इन 10 के भेद को जिसने खोला वो अपने बारे में कैसे बोलता। अरे राशिद मक्की, तू बोल दे कि 11वें बुजुर्ग अशरफ जहांगीर है जो अपनी कब्र में जिंदों की तरह मदद करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने मखदूमे पाक, जलसे दस्तारबंदी। बात हो गई, मेरी नजर में हो, मेरा हाथ तुम पर है, कहीं भी जाओ। अरे बाबा, जब ऐसे लोगों की छत्र छाया में हैं हम, तुम, बगदाद वाले की भी, अजमेर वाले की, है ना, तो
तो हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? बोलो, कर सकता है? एक बात बताएं, हम आप सबकी खुशनसीबी, अब कहेंगे कौन सी खुशनसीबी? खुशनसीबी ये कि नंबर लगाने वाले ने गलत नंबर लगाया, इसीलिए अगर डायल करना है तो कभी रॉन्ग नंबर ना लगाना। अब तक छोटे छोटे शहरों का नंबर लगाते थे, एक नंबर वहां लगाया, वो रॉन्ग था, रॉन्ग। हमारी खुशनसीबी इसलिए है अब हम बच गए, अब हम महफूज हैं, इसलिए कि अब गरीब नवाज को चुनौती दी गई है। कुछ है नीचे, कुछ है नीचे, कुछ है। अरे जाओ ना देखो क्या कुछ है, बहुत कुछ है नीचे है। मेरे ख्वाजा की कब्र के नीचे कुछ है। रसूल की अता है, सिद्दीक की सदाकत है, उमर की अदालत है, फारूक की सखावत है, रसूल की अता है, अली की शुजाअत है, फातिमा की तहारत है, हसनैन करीमैन की इमामत का जलवा। इसीलिए रॉन्ग नंबर से हम बच गए, वो हमारे लिए रहमत बन गया। अरे अरंडा वालों, अब घबराना नहीं है ना, अब तुम्हारी मस्जिदें भी महफूज रहेंगी, तुम्हारे मदरसे भी महफूज रहेंगे, ये इसी नंबर की वजह से। ये दारुल उलूम मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम मौला करीम इसको शादो आबाद रखे। मुझे याद नहीं मैं कितने साल पहले आया था, मगर आपका रंग, आपकी मोहब्बत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो आया और आऊँगा इंशाअल्लाह। बात सही है ना? आप सोचो, नज़र तो मेरी नज़र में हो, बहुत कुछ है मौलाना, मैं कहाँ दूँ, मुझे तो और भी हमारे देखिए पढ़ने वाले भी सब बैठे हुए हैं। अब जब आप सब कुछ समझ गए, नाते भी सुनी, अच्छे शेर भी सुने, हुजूर का इख्तियार भी सुना, सब कुछ सुन, अकीदा नज़रिया सब कुछ सुन लिया ना आपने, सुन लिया ना? अब देखो तुम्हारा कुरान तुमसे क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके, अब उनको कुरान दावत दे रहा है, ईमान ला चुके, ईमान ला चुके हो ना, ईमान ले आओ। ईमान जो ला चुके उनसे कुरान कह रहा है ईमान लाओ। कुछ तो है, हमारे उलमा बैठे हुए ईमान ला चुके, उनसे कहा आमीनू, मतलब अब मैं ज्यादा इसमें आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ईमान ला चुके हो, आमीनू, ईमान लाओ, मतलब वो ईमान जो तुम ला चुके उस ईमान पर कायम रहो। आमीनू का मतलब सबात अलल ईमान, इस्तिकामत अलल ईमान। ईमान ला चुके हो, अब उस ईमान पर कायम रहो, कदम डगमगाने न पाए, कदम लड़खड़ाने न पाए, ईमान ले आओ। ला चुके हो तो कायम रहो। अब ईमान पर कायम रहने के लिए नमाज की जरूरत है, रोजे की जरूरत है, बंदगी की जरूरत है, सजदे की जरूरत है। और एक बात और मैं बताऊं, जिंदगी और मौत, हमारी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना, हमारी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना मालूम क्या है? पैदाइश, और आखिरी उसी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना मौत। पहला पन्ना किताबे जिंदगी का, बोलो पैदाइश, आखिरी मौत, बीच में कागज सादा है ना? अभी मौका है, उसको भर लो, उसको भर लो। ये पैदाइश और मौत के बीच में जो जगह खाली है इसे पुर करो, ताकि खुदा के हुजूर तुम्हें शर्मिंदगी न हो, ताकि मुस्तफा करीम जब तुम्हें देखे तो ये मुस्कुराए, ये मेरा गुलाम है, ये मेरा चाहने वाला है, नाम लेवा है। इसीलिए दोस्तों
मौत और पैदाइश के दरमियान जो खाली है उसको सजदों से भरो, उसको बंदगी से भरो, उसको नजरिए से भरो, उसको अपने अकाईद से भरो, अपने अमल से भरो। मेरे दोस्तों, जब ये भर जाएगा और दुनिया से तुम जाओगे कब्र में तो तुम्हारी जिंदगी की किताब बिल्कुल एकदम मजबूत, मुस्तहकम, ठोस। सरकार भी देखेंगे, हाय हाय ये मेरा गुलाम, मेरा उम्मती आया है, अपनी किताब को ठीक ठाक करके आया है, अपनी किताब को दुरुस्त करके आया है। नकीरें सवाल करेंगे किससे? ऐसे ईमान वाले से जिसको अपनी जिंदगी की किताब के हर हर पन्ने को भर कर गया है ना। जब हुजूर के बारे में पूछेंगे फरिश्ते, इनके बारे में तू क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं क्या कहता था, माँ कुंता तकूल, माँ कुंता तकूल, क्या बोलता था। वहां तो गाड़ी फंसेगी, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा। अच्छा, वहां अगर बोलने लिखने वाले पलटी भी मारना चाहे तो नहीं मार सकते, कब्र है। अरे भाई जरा जी लगाओ ना, ज़हन पर जोर दो ना, वो कब्र है, कब्र। नेता बयान देते हैं, जब मीडिया वाले गिरफ्त करते हैं तो बयान बदल देते हैं और कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, मेरा मैं कहने का मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं। मगर वहां क्या बोलेगा इनके बारे में, क्या? अरे बाबा छोड़ो, अब इस बहस में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जब आशिक उम्मती ये सवाल होगा हमसे, आपसे, इनसे, उनसे, इनके बारे में क्या कहता है? अरे इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में। अरे यही तो मेरे आका हैं, है ना, यही तो मेरे आका है जो बिनाए खिलकते आदम व आदमिया है, सरापा रहमते आलम व आलमिया है, जाने इमा है, काने इरफा है, नूरे उयूने आशिका है, सुरूरे सीने मोमिना है, जाने इमा है। ये मेरे आका। अरे ये तो आलिम माकान वमा यकून है, ये मेरे आका अस्सदुकुल अमीनुल मामून है, मेरे आका। अरे ये तो ऐसे हैं कि मुतसर्रिफे कुनूज़े इला शाह आलम पना। क्या बात है, शमय शबिस्ताने ली माल्ला, ये मेरे आका है। ये ना खुदाए कश्तिये नू है, पर हमें दिले मजरूह है ना। ये मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बरो, मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बर, ये मेरे आका। ये अल्तफ़े बदाए रब्बानी है, अशरफ़े सनाए यज़दानी है, तैयारे उरूजे लामकानी है, सैयारे औजे आसमानी है, मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, खाजीने खजाइने गैबी है, काइले मकूल है, अभी तो इंदा रब्बी है, ये मेरे आका। और सुनो, जब मुझसे पूछा जाए, हम अहले सुन्नत में किसी से सवाल जब नकीरैन कब्र में करें, मेरे मौला जवाब तो हम देंगे जो किताबों में है, मगर उस वक्त ये जबान में हमें गोयाई दे देना, बोलती जबान अता करना। ये नकीरों पूछते हो इनके बारे में तो इमाम अहमद रजा की रुबाई याद आ जाए, इनके बारे में अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान है, ये इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म, जाने जहान है, ईमान है, ये बोलता कुरान है, रब की शान है, अल्लाह की सरताबा कदम, अल्लाह की सरताबा कदम। अगर सरताबा कदम शान, खुदा की शान देखना है तो मुस्तफा को देखो। शान, मौलाना जुमला याद आ गया, याद आ रहा, शाने किबरिया देखना हो तो शाने मुस्तफा देखो, और शाने मुस्तफा देखना हो तो शाने गौसुल वरा देखो। जवाब नहीं, वाह क्या बात है, वाह वाह। ये कोई और नहीं कह रहा है, बड़ी भारी भरकम शख्सियत बोल रही है, जो आलिम नहीं मुजस्सम इल्म। हाय हाय, तुझसे डर, क्या कहने, वाह वाह। डर से सग और सग से है मुझको निस्बा। अरे इसी राज को समझ लो, झगड़ा खत्म, कुछ नहीं, टकराव है ना। लिहाजा ये नीचे वालों होश में आओ, है ना, नीचे वालों होश
होश में आओ, किछोछा मत न है, बरेली मत न है, इस पर हाशिया का काम न करना, वरना यहाँ भी मारे जाओगे वहां भी। तो ईमान ला चुके हो, ईमान ले आओ, अब देरी ना करो, क्या कायम रहो, कायम रहो, मस्त रहो, बंदगी में लगे रहो।